तो क्या पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास रहे? ये रेनाल्डो का टूल्स बनाया हुआ है, वो हमने एक एजेप्शन लिया हुआ है कि ऑप्शन राइटर्स होते हैं, वो बिग इंस्टीट्यूट होते हैं। यानी मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स हैं, एक तो आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, जिसमें हेज फंड भी आ गया, एफआईआई भी आ गए, एचएनआई भी आ गए, ये हमारी एलआईसी जैसी कंपनियां भी आ गई, सब लोग आ गए। तो वो लोग ऑप्शन को सेल करके चलते हैं। ये एक एजेप्शन लेकर हम चल रहे हैं, और कोई भी एनालिसिस हमें करना है तो एक हमें सबसे पहले कोई एक पूर्व धारणा को फिक्स करना पड़ता है। और ये एक, अगर हम जो सेबी का रिकॉर्ड है वो भी हम देखें तो वो भी यही बताता है कि 9 में से 10 रिटेल ट्रेडर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस करते हैं। तो उसको अगर हम दूसरी तरह से बोले तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि 10 में से 9 ट्रेडर्स जो रिटेल ट्रेडर्स नहीं है वो सब प्रॉफिट करते हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो तो हमें पता ही है कि रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शन को बाई करके चलते हैं। दैट मीन्स कि जो ऑप्शन को सेल करता है वही पैसे बनाता है। ठीक है, तो ये पूरी टूल्स हमने वही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। तो अगर हमारे लिए जो और लोग ऑप्शन बाय करते हैं उनके लिए मार्केट में अप मूव कब आएगा, आएगा तब वो लोग का रिएक्शन क्या होगा। तो रिटेल ट्रेडर्स, जब ऐसा लगता है उन लोगों को मार्केट में अप मूव आएगा, उस टाइम पे वो कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। तो अगर रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल ऑप्शन बाय किया तो कोई भी चीज बाय कब हम कर सकते हैं, जब सामने कोई बेच रहा है तब। तो जिसने बाय किया है ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, उसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन जो बंदा सेल कर रहा है उसे क्या लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। वो ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि नीचे जाएगी, लेकिन वो सिर्फ इतना प्रिडिक्ट कर रहा है, इतना उसका जजमेंट है कि उसके पास ऐसा डेटा है कि वो ऐसा बोल रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। सेम ऑपोजिट साइड, जब हम रिटेल ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट गिरेगी तो रिटेल ट्रेडर्स प्रीफर करता है पुट ऑप्शन को बाय करने का। तो पुट ऑप्शन वो रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहा है, तो जो भी बेच रहा है उसे क्या लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी, मार्केट ऊपर ही जाएगी। और हमने जैसे आगे भी देखा कि बताया था कि सेबी का सर्कुलर है कि 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में। यानी हम बीइंग अ रिटेल ट्रेडर्स, हम लोग ऑप्शन बाय करके चलते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि बीइंग अ रिटेल ट्रेडर्स हम ऑप्शन बाय करके ही चलते हैं। उसके मेरे पास ये लॉजिक को प्रूव करने के लिए एक से दो एग्जाम्पल है मेरे पास। कि अगर आप मान लो कि आपको एक कॉल ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर मान लो कि प्राइस अभी 110 रुपए का है, तो आपको सिर्फ 8,291 रुपीज ही चाहिए, 8,291 रुपीज ही चाहिए वो ऑप्शन को बाय करके मार्केट में पोजीशन तेजी की साइड की, यानी कि बुलिश पोजीशन बनाने के लिए आपको 8 से 10 हजार रुपए के बीच में ही चाहिए। लेकिन अगर ये ऑप्शन आपको सेल करना है तो यू नो हाउ मच मनी यू नीड, एटलीस्ट के पास 2,21,000 रुपए आपके अकाउंट में एज अ मार्जिन मनी होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों में भी फर्क है कि आपने 2,21,000 रुपए लगाए बीइंग ऑप्शन सेलर, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ना 8 से 10 हजार के बीच में ही होगा। आपका प्रॉफिट कैप है, लेकिन आपका लॉस अनलिमिटेड है।
आपको कितना भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर्स पहले तो ये लॉस लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, मेरे जहन में ये यूट्यूब, सोशल मीडिया, वहां से जो बड़ी बड़ी हम स्क्रीनशॉट्स देखते हैं, तो मेरे दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि 10 रुपए वाला ऑप्शन 1000 हो जाता है, 100 हो जाता है, 300 हो जाता है। तो हम लोग वो चक्कर में क्या करते हैं, ऑप्शन बेचते नहीं है, ऑप्शन खरीद लेते हैं। क्यों? अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हमेरा लॉस फिक्स रहता है कि लॉस 9000 का ही होगा। तो सबसे पहले तो हमें वो मन में रहता है कि चलो लॉस बड़ा नहीं होगा लेकिन प्रॉफिट बड़ा होगा। ये सपना बेचते हैं और हम लोग सपना खरीद लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा मैक्सिमम लॉस है 8291 रुपीज, लेकिन हमेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है अनडिफाइंड, और हमें मार्जिन भी कम लगता है। और तीसरी बड़ी बात वो होती है, रिटेल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इतना इनफ कैपिटल नहीं होता है। ठीक है, जो भी ट्रेडर आता है वो 40-50 हजार रुपये, लाख रुपए लेके आता है और ये सोचता है कि ये लाख रुपए से वो मंथली 15-20 हजार रुपये कमा ले। बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन तो लाख रुपए से 60-70 हजार रुपये बनाने का होता है। तो उनके लिए एक ही ऑप्शन रहता है कि ऑप्शन को बाय करके चले। ठीक है, और मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा होता है कि साल में 1-2-3 बार वो लोग अपने पैसे मार्केट में 100% कमा देते हैं। क्योंकि जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारी अपोज में ग्रीक्स चलते हैं। ठीक है, थीटा टाइम डी के हमारी अपोज में चलता है, कुछ भी नहीं होगा तो भी मार्केट में थीटा जाएगा। तो इसलिए हमने ये पूरा टूल्स ऐसे डिजाइन किया है कि जो बिग प्लेयर है, सेलिंग की जो एक्टिविटी हो रही है उसको ट्रैक करें, तो हम वो ट्रैक करके एक ऐसा मार्केट का व्यू बनाना चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। अगर हमेरा डेटा ऐसा बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो इंस्टेड ऑफ बाइंग कॉल हम, यानी ये डेटा को देखकर बाय डिफॉल्ट हम बिग प्लेयर के साथ खड़े रह सकते हैं। तो अब ये टूल आपको कहां कहां हेल्प करेगा, उसके लिए ये इतनी बात समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट था कि बिग प्लेयर्स ऑप्शन बाय करके चलते, वो एजम्पशन हमने क्यों रखा है। ठीक है, तो मैं आपको मेरा सबसे फेवरेट टूल्स दिखाता हूं, पीसीआर का। जैसे हमने पहले बात की कि फिर से मैं वो एक्सेल शीट में आता हूं कि देखो, जब बेरिश मूव होगा, बेरिश साइड लगेगा, तो बिग प्लेयर क्या करेंगे, वो सेल को कौन सी चीज को सेल करेंगे, कॉल को सेल करेंगे। देखो मैं उसको डार्क भी कर देता हूं तो आपको बार बार ये सीट पर हम बार बार आएंगे। ठीक है, मैं जो भी है आपको यहीं पे समझाऊंगा। और जब उनको बुलिश मुंह लगेगा तो वो लोग क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो अगर हम फ्रॉम द मॉर्निंग चेंज इन ओआई है उसको हम कैलकुलेट करते रहे और ट्रैक करते रहे कि कॉल साइड चेंजिंग ओआई बढ़ रहा है कि पुट साइड, जो साइड ज्यादा है हम ऑलवेज वही साइड खड़े रहेंगे, ऑलवेज। क्यों? कि देखो, अब तो अगर मार्केट में, या मैं मेरे टूल्स पे जाता हूं, मैं दिखाता हूं आपको कि नीचे से ये, हाँ, पहली कैंडल से हमने लिखा हुआ है 9-15 9-18 को जो कॉल का चेंज इन हुआ ही था। हम पट्टी फाड़ी तो पड़ी कहाँ, जो कॉल का चेंज इन ओआई था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और पुट का चेंज इन ओआई मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों कॉलम पे ध्यान रखो आप। 9-18 को वही कैंडल में 8,64,300
हुआ था, कॉल साइड चेंज इन ओआई, लेकिन कितने स्ट्राइक का? एटीएम से 5 स्ट्राइक का। यानी वो स्ट्राइक कौन कौन सी है वो पास में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये स्ट्राइक मैंने कौन सी कैलकुलेशन में ली हुई है, उसका जो भी टोटल आएगा चेंज इन ओआई का कॉल साइड की, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और पुट साइड की चेंज इन ओआई का टोटल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं वैसे वैसे लिखता हुआ रहूंगा, उसको रजिस्टर करता रहूंगा। बाद में मैंने पीसीआर निकाला है। पीसीआर मींस पुट डिवाइडेड बाय कॉल। तो देखो सुबह में पीसीआर चेंज इन ओआई का पीसीआर था 0.51। उसका मतलब क्या हुआ कि कॉल साइड पे राइटिंग ओआई ज्यादा बड़ा है। ठीक है, या उसका मतलब क्या हुआ कि कॉल साइड पे ऑप्शन रिटेल ट्रेडर्स ने ज्यादा बाय किए हैं। जब रिटेल ट्रेडर्स ने ऑप्शन ज्यादा बाय किए तो ही इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन ज्यादा बेचे वहां पे पुट साइड से। तो फिर से हम हमारी एक्सेल की शीट में जाते हैं, तो वो क्या बताता है हमें कि रिटेल कब ऑप्शन को कॉल ऑप्शन को बाय करता है, जब उन्हें तेजी लगती है, और इंस्टीट्यूट वो कॉल ऑप्शन को कब देखता है, जब उसे मंदी लगती है। तो हमें पहली कैंडल पे इतना हमें पता चल गया था कि मार्केट नीचे जाने वाली है, बैरिश मूव है। ठीक है, बाद में हमने ट्रेंड को, अब देखो ये टूल्स की एक लिमिटेशन है, हम एट द फर्स्ट टेक ट्रेड नहीं कर सकते हैं, हमें ये टूल को थोड़ा मैच्योर होना देना पड़ेगा। कब तक? 10 बजे तक। हम 10 बजे तक ये टूल्स को देखकर कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, और कैसे ट्रेड करना है उसका मैं आपको पूरा सेटअप दिखाऊंगा। डोंट डोंट बी वरी। तो हम ध्यान रखेंगे कि ये पॉजिटिव हो रहा है, देखो एक से ऊपर कभी गया ही नहीं पूरा दिन, देखो, और ये 10 बज गए। 10 कहाँ पे बजे? यहाँ पे। तो ये टाइम पे मैं ट्रेड लूंगा। 10 बजे के बाद मैं ट्रेड लूंगा नहीं, उसके बाद मैं ट्रेड को ढूंढूंगा। ठीक है, तो 10 बजे मैंने देख लिया कि मेरा 0.41 है, यानी सुपर बुलिश है, सुपर बेरिश है। ठीक है, कि मैं 0.75 से 1.25 के बीच में मोस्टली ट्रेड करना अवॉइड करता हूं। वो डेटा को मैं प्रॉपर नहीं समझता हूं कि वो न्यूट्रल डेटा ही माना जाता है, लेकिन 1.25 से ज्यादा पीसीआर है कि 0.75 से कम पीसीआर है, 0.75 से कम पीसीआर है तो वो सुपर बुलिश है, बेरिश है सॉरी, और 1.25 से ज्यादा है तो वो सुपर बुलिश है। तो यहाँ पे जो पीसीआर की वैल्यू है 0.41 है, यानी मार्केट नेगेटिव है। ठीक है, 10 बजे ये मैंने फिक्स कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा चार्ट खोल दूंगा। देखो आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करते हो तो उसमें एक अच्छी चीज वो होती है कि आप इंडेक्स के ऊपर भी वीवैप लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास और उसमें कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की आपको जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ये प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें मैं 5 मिनट की कैंडल कर दूंगा। ठीक है, और मैं उस पर वीवैप लगा दूंगा, और उसकी अपर लाइन लोअर लाइन में निकाल देता हूं, तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सिर्फ वीवैप, मैं प्लेन वीवैप लगाऊंगा सेशन की। ठीक है, 10 बजे की कैंडल को मैं मार्क कर देता हूं, तो आपको पता चले कि मुझे कौन से टाइम के बाद देखना है। ठीक है, कि देखो मैंने 10 बजे की कैंडल को मार्क कर दिया, मैं वेट करूंगा, मैं ट्रेड नहीं ले लूंगा। ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप मैंने खोल दिया। अभी हमें ट्रेड कब लेना है वो ही देखेंगे हम। मैं वेट करूंगा, मार्केट को विवेक के पास आने दूं। ठीक है, मैंने वेट किया, मार्केट विवेक के पास कहां पे आई?
मैं वो दिखाता हूं आपको भाई, पीली सीधी लाइन करने यार। हाँ एक सेकेंड। हाँ जी, मार्केट विवेक के पास यहां पे आई कितने बजे? 11:20 पे, 11:05 में। मैं तुरंत क्या करूंगा, फिर से मेरे टूल्स पे जाऊंगा, मैं देखूंगा 11:05 को क्या हो रहा है। अभी भी मार्केट वैसा का वैसा ही है। तो देखो 11:05 को तो और गिर गया है, 0.35 हो गया है। तो मेरे पास कंफर्मेशन है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, मेरा ये टूल्स बोल ही रहा है। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे जो भी प्राइस है उसका एटीएम निकालूंगा मैं। उस टाइम पे प्राइस था 23,021, यानी एटीएम होगा 23,000। उससे एक स्ट्राइक में आउट ऑफ मनी जाऊंगा और मैं ट्रेड ले लूंगा। तो मैं वो भी चार्ट खोल के दिखा देता हूं आपको 11:05 का। मार्केट बैरिश लग रही है मुझे, तो मैं जाऊंगा पुट के ट्रेड में। ठीक है, 23,000 का पुट। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगाने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी वीवेप को रखो। ठीक है, उसकी मैं सब वो सब निकाल देता हूं, तो आपको ठीक से पता चल जाए। 11:05 की कैंडल को मैं मार्क करता हूं। मेरा ट्रेड यहां पे एग्जीक्यूट होता हुआ था। ठीक है, मैं यहां पे मेरे ट्रेड को लॉन्ग कर दूंगा। रीत ऐसी है कि मैं यहाँ पे सीधा ही, जैसे ही मैंने वहां पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया, मैं ट्रेड ले लूंगा। स्टॉप लॉस कैसे रखूंगा कि इनिशियली स्टॉप लॉस मैं ऐसे बनाऊंगा कि देखो, मैं उसके ऊपर ये है ना, यहाँ पे लगाना, मैं इंडेक्स पे 20 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। यानी इंडेक्स यहां तक आ गया, फॉर एग्जाम्पल 23,041 तक आ गया, तो मैं निकल जाऊंगा, वरना मैं खड़ा रहूंगा। और आप देख लो कि रेस्ट ऑफ द डे हुआ क्या, कि आपकी एंट्री यहाँ पे बनी होती अप्रोक्सीमेटली 147 पे। બાઈક વિવેકની ઉપર આવે છે. ના ના, વિવેક તો જોવાની જ આમાં જરૂર ના રહી ને यार। એક્ઝેક્ટલી. તો 127. 127 पे आपकी एंट्री बनी थी और 177 उसका क्लोज है। बीच में हम देखो कि आप ट्रेड में गए, तो आपको कब निकलना है कब नहीं निकलना है वो तो आपके ऊपर रहेगा, कि वो सबकी रिस्क एपेटाइट पे होता है। कि देखो कि मैं आई एम अ मैन विद द बिग माउथ, ठीक है, तो मुझे 5 रोटी खानी पड़ती है। कोई भी इंसान कम खाता है तो उसे 2 रोटी में भी उसका पेट भर जाता है, तो वो तो आपकी भूख पे है। लेकिन मैं कैसे मेरा सेटअप को रखता हूँ वो मैं बता देता हूँ। मैं पहले तो ये चार्ट यूज नहीं करता हूँ, मैं पॉइंट एंड फिगर यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, पॉइंट एंड फिगर कर दूंगा। सॉरी, तो उसमें तो नहीं कर पाएगा पॉइंट एंड फिगर। एंजल ही खुल देती रहा। हाँ, हो ना. मंस, एक मिनट, थोड़ी देर इसलिए लग रही है कि मुझे आपको सेटअप सिखाना है कि ट्रेड कैसे कर सकते हो आप उसको। 2 3 तारू खोल जाओ, कયું खोलो रे? મારું જ. या 20,000 का चार्ट खोल, ऑप्शन चेन, 23,000 पुट, बड़ा कर दे, फुल स्क्रीन। ठीक है, ये 23,000 का चार्ट खुल गया मेरे सामने। अब मैं उसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं
और मैं जो भी लाइन पहले लगाई थी ना, वो लाइन मैं फिर से लगाता हूँ, 11 बजे की लाइन। ग्यारह पांच की सिंपल सिंपल कैंडल करी ना पहला। मेरा ट्रेड यहाँ पे बना था। પાછી આપણે પેલું मेरा ट्रेड यहाँ पे बना था, ठीक है, मैंने एंट्री ले ली। अब मैं क्या करूंगा, मेरी आगे की देखो यहाँ पे बनी, तो मैं मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस कौन सा रखूंगा, कि फॉर एग्जांपल के मेरी एंट्री यहाँ पे बनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली 127 पे, तो अब ये ब्लू लाइंस को कट करके पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं रखूंगा 104 पे। अब मार्केट मेरी फेवर में आने स्टार्ट कर दी, 127 से ऊपर चली गई यहाँ पे, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस बाद में 127 लाऊंगा, ठीक है। और एक मूव आया उसको ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, उसके आगे की जो रेड कैंडल है ये, यहाँ पे स्टॉप लॉस ला दूंगा, ठीक है। और पे एक नया हाई उसने बनाया, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस और उसके पीछे ले जाऊंगा, मैं यहाँ पे ला दूंगा, और ये कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस कट गया। यानी मैंने 127 से एंट्री ली थी, मैं 190 तक रहूंगा। एक ऑप्शन ये है आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप सिंपली बार कैंडल में ही रहो, आप सुपर ट्रेंड को फॉलो करते रहो, जहां जहां सुपर ट्रेंड जाता है उसके नीचे आपको क्लोज मिले तो निकल जाओ, एक ये भी कर सकते हो। मैं आपको तीसरा ऑप्शन भी दिखाता हूं, वो भी बहुत अच्छा है। आप उसके ऊपर सिंपल मूविंग एवरेज लगा दो, ऐसे में, सॉरी, सिंपल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, लेकिन उसमें आपको थोड़े पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे, को नो का नो ही रखना है, लेकिन एक क्लोज है ना, क्लोज उसको चेंज करके आप लो ला दो, ठीक है। और उसका कलर हम चेंज कर देते हैं तो आपको पता चले कि, या बाकी के सब बंद कर देते हो, वीएफ भी बंद कर देते हो, और ये देखो ये सिंपल मूविंग एवरेज लग गई। अब आपको करना ये है कि दो कैंडल की वेट करनी है कि उसके नीचे आपको क्लोज दे दे, कितनी, दो, और दोनों कौन सी होनी चाहिए, कंटिन्यूस रेड होनी चाहिए, एक ग्रीन एक रेड नहीं चलेगी, दोनों रेड चाहिए। यानी आप निकलोगे कहां पे, देखो ये क्लोज नीचे आया था, आप यहां नहीं निकलोगे, यहाँ पे वेट करोगे, दूसरी कैंडल नहीं मिली, देखो यहाँ पे एक कैंडल मिली थी, ये दूसरी भी मिली, लेकिन ये ग्रीन थी, तो नहीं निकलोगे, रहोगे ट्रेड में, यहां भी नहीं निकलोगे, रहोगे। और दोनों कैंडल क्लोज यहाँ पे मिल गई, ठीक है, तो अब निकल जाओगे। तो ये कैंडल का क्लोज कौन सा था, वो ही 181, ठीक है। सो सबसे पहले ये सेटअप को कैसे ट्रेड करते हैं वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया। अब उसके साथ आप और एक भी परिबल को ऐड करके आपका लॉट साइज भी आप डिफाइन कर सकते हो, वो मैं बताता हूं कैसे। क्या आप उसके साथ ओटीआर को ले लो, इतना ओटीआर को ऐड किया। अब सबसे पहले ओटीआर क्या होता है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं पहले तो आपको, कि जैसे कि हमने वहां पे क्या देखा था, પુટ માઇનસ तो हमने आगे देखा, उसमें क्या था कि चेंज इन ओआई है, उसको हमने क्या करवाया था, डिवाइड करवाया था। ये क्या है, जो चेंज इन ओआई कॉल साइड का है, पुट साइड का है, दोनों का टोटल है। जो ये लाइन है ओटीआर की, ये दोनों का टोटल है। दोनों टोटल कैसे वर्क कर रहे हैं, कौन सी फिगर बना रहे हैं, वो है, वो भी 5 टाइप का ही है, ठीक है। तो और ये दोनों, और दूसरी एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है। रेड लाइन है वो उसकी 30 पीरियड की ईएमए है, और जो ग्रीन लाइन है वो उसकी 10 पीरियड की ईएमए है।
उसका यूज क्या होता है वो मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन मैंने सिर्फ बता दिया कि टीओआई होता क्या है। एक कॉल का और पुट का दोनों का जो पूरे दिन का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है उसका टोटल है। ठीक है, हम देखते हैं कि 10:11 को ये क्या बोल रहा था, 10:05 को, ये 3-3 मिनट का डेटा है। 11:05 को ये क्या था, उसकी 30 की ईएमए से नीचे था, लेकिन 10 की ईएमए से ऊपर था। तो मैं पर्सनली में दोनों में से एक ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा। क्या तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं बहुत कंजर्वेटिव हूं तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मेरे पैसे बन गए सुबह में तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, मैं अवॉइड करूंगा। लेकिन मुझे दिन में पहला ही ट्रेड मिला है तो मैं क्या करूंगा, 2:1 के रेशियो से मैं ट्रेड लूंगा। यानी आप समझे मैं क्या कह रहा हूं। मैं फिर से ऑप्शा में जाता हूं, मैं दिखाता हूं। अगर मुझे उस टाइम पे ट्रेड लेना होता तो मैं क्या करता, मैं एटीएम का एक मैं सेल कर देता, क्या बाय कर लेता। लेकिन कितने लॉट करता, लॉट एक लॉट में सेल कर देता। 128 का मैंने सेल किया है, अप्रोक्सीमेटली 60 के आसपास का मैं 2 लॉट बाय कर लेता। ठीक है, मैं बाय करता 2 लॉट, एक पोजीशन में ऐसी बनाता। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि मार्केट अभी मुझे एक एक टूल्स मेरा बोल रहा है कि नेगेटिव जाएगी, दूसरा टूल्स बीच में फंसा हुआ है, मुझे क्लियर इंडिकेशन नहीं देता, तो मैं उस टाइम पे मेरे मनी को रिस्क में नहीं डाल सकता हूं और मुझे ट्रेड जाने भी नहीं देना है। तो मैं ऐसा ट्रेड बनाऊंगा। क्यों, अगर मान लो खुदा ना खास्ता मार्केट मेरी अपोज में चली गई, तो आप देखो मार्केट कितनी भी मेरी अपोज में जाएगी तो मेरा मैक्सिमम लॉस 1,000 ही है। ठीक है, और आज के दिन में 1,000 से ज्यादा ये ट्रेड मुझे लॉस नहीं दे सकता। देखो मैं कहीं भी ले जाऊं, जैसे जैसे वॉर टूट जाएगी वैसे वैसे तो मेरा लॉस कम हो रहा है। लेकिन मान लो कि 40-50 पॉइंट दूर चली गई, कि 1% जितनी दूर चली गई, 600-700 रुपए मेरा लॉस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरी फेयरों में आई तो मुझे पैसे भी दे देगी, तो उस टाइम पे मैं ऐसे ट्रेड करूंगा। लेकिन मैं वेट करता रहूंगा, कब तक, अगर मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा उसे भी नीचे आने दूं। तो ये नीचे कब आ गया था, ये पॉइंट पे आ गया था 11.42। मैं फिर से मेरा टूल्स खोलूंगा, 11.42 पे क्या था, मैं फिर से देखूंगा, 11.42, 0.49 ही है, बल्ले सब कुछ मेरा मिल गया। तो मैं मेरा ट्रेड यहां पे एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, 11.42 पे एग्जीक्यूट करूंगा। वो कहाँ गया, 11.42, यानी यहां पे। तो मैं मेरी एंट्री यहां पे लूंगा, वो था ओपन 151। ठीक है, मैं यहां पे एंट्री लूंगा और यहां पे एग्जिट कर लूंगा। मैं 30 पॉइंट ये लूंगा, मैं नीचे के 20 पॉइंट जाने दूंगा, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना, तो मैं थोड़ा वेट करके ले लूंगा। तो हम ऐसे ये टूल्स को यूज कर सकते हैं, ये दोनों टूल्स को मिलाकर हम ट्रेड ऐसे निकाल सकते हैं। और भी एक टूल्स है जहां से आप स्टॉप लॉस भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मेरे पास ये है ऑप्शन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला टूल। वो टूल अभी आपको ट्रेड करने में हेल्प करेगा। कैसे, मैं बताता हूं। कि देखो कि आपने 23,000 में एंट्री लिया ना, तो यहाँ बायर्स का एसएल लिखा है। अगर आपने अभी ले रहे हो, अभी ट्रेड कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये बायर का एसएल दिखा रहा है। कहाँ पे मैं वो लाइन बनाता हूं तो आपको पता चले कि आप देखो कि ये बायर का एसएल लिखा हुआ है 23,000 में। कौन सा है, ये है कि अगर आपको अभी एंट्री लेनी है तो 185 है, आप 166 का एसएल रख सकते हो। 177 ये एलटीपी है, एलटीपी बच्चे हाँ, एलटीपी है ये, और 168 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। और ये स्टॉप लॉस हमने कैसे कैलकुलेट हम करवाते हैं कि निफ्टी का जो
एटीआर है आज की जो उसके एवरेज ट्रू रेंज है वो कितनी है, उससे 1.25 करवाते हैं, थोड़ा बफर रखते हैं और जेते हर एक ऑप्शन के ग्रिक्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर मार्केट करंट प्राइस से एटीआर के 1.25% घूम गई तो नीचे कितने जा सकती है, उसके हिसाब से हम बायर को एसएल देते हैं और उसी प्रकार से हम सेलर को भी एसएल देते हैं कि जो बंदा सेल करना चाहता है उसके लिए एसएल कौन सा रहेगा, तो उसके लिए एसएल 185 रहेगा, ठीक है, और उसकी कभी करंट मार्केट प्राइस 177 है, ठीक है। अब ये टूल आपको और भी एक हेल्प कर सकता है, जो उसका मेन काम है, ये तो हमने एडिशनल फंक्शन हमारी ओर से डाला हुआ है कि आप आपका एसएल देख सको, लेकिन ये टूल्स का मेन काम क्या है वो मैं दिखाता हूँ। देखो आप चार्ट में चले जाओ, उसके ये चार्ट में गए आप, अब ये टूल से भी आप एक ट्रेड कर सकते हो। जस्ट हैंग ऑन, हाँ देखो ये आ गया आपका, सुबह में 9:20 की जो भी टाइम है उस टाइम पे, अब देखो ये टूल्स में है क्या कि हटाई दे, वो नतीजे तुम्हारे ये टूल्स में, अब मैं ऑप्शन चेंज से ही आपको दिखाता हूं है क्या। पहले तो ये टूल्स क्या है वो समझो आप, कि ये टूल्स में हमने, जैसे आगे के दो टूल्स में हमने सिर्फ ओवाई को कंसीडर किया था, ये टूल्स में हम उसके साथ वॉल्यूम को भी कंसीडर करते हैं। तो अभी एटीएम है वो बीच में लिखी हुई है, ये प्राइस एटीएम है, मार्केट यहाँ पे कहीं पे घूम रहा है, तो एटीएम +1 से आउट ऑफ मनी की स्ट्राइक है कॉल साइड, और एटीएम -1 से आउट ऑफ मनी की स्ट्राइक पुट साइड हम ट्रैक करते हैं मॉर्निंग से। उसमें जिस साइड पे सबसे ज्यादा 100% वॉल्यूम है उसको हम 100% 100 करेंगे, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम, लेकिन जो 100% वॉल्यूम है उसका 0.75 तो चाहिए ही चाहिए मुझे, उसे हम सेकंड हाईएस्ट करेंगे। ऐसे ही हम कॉल और पुट दोनों साइड करेंगे, कॉल अरे दोनों साइड करेंगे, और चेंज इन ओवाई को भी हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, यानी हम कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों साइड हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सी साइड पे हो रहा है, हाईएस्ट चेंज इन ओवाई कौन सी साइड पे हो रहा है, सेकंड हाईएस्ट चेंज इन ओवाई एंड वॉल्यूम कौन सी साइड पे हो रहा है। लेकिन मैं सेकंड हाईएस्ट कब उसे कंसिडर करूंगा, जो 100% है उससे 75% तो अचीव करना ही पड़ेगा उसे, तो ही मैं उसको दूसरा रैंक दूंगा, वरना मैं किसी को भी दूसरा रैंक नहीं दूंगा, एक ही रैंक रहेगा। मानो कि फिर से थोड़ा और अब डीप जा रहे हैं हम, जो हमारी एक्सेल सीट है उसमें पहले जो हमने सीखा कि जिस साइड पे ओआई ज्यादा है मार्केट नॉर्मली उसकी ऑपोजिट साइड जाती है, यानी अगर कॉल साइड ओआई ज्यादा है तो मार्केट
मुंह में नहीं जाएगी, वो नीचे ही जाएगी। और आप आज की तारीख के कोई भी एआई में आप डाल के देख लेना और पूछना उसे कि अगर कॉल साइड ज्यादा है ओपन इंटरेस्ट तो मार्केट में क्या होगा, तो आपको आंसर मिलेगा तो मार्केट में तेजी होगी। नहीं, वो बुकिश बातें है, तेजी नहीं होगी, मंदी होगी, क्योंकि हम ऑप्शन चेन हमें ऑप्शन राइटर के व्यू से देखनी है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने सिर्फ ओआई को ही देखा था, वॉल्यूम को नहीं देखा। अब मान लो कि हम इंडिविजुअल स्ट्राइक का ओआई देखते हैं। ये टूल्स में हम इंडिविजुअल स्ट्राइक का ओआई देखते हैं कि जिस स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओआई है। કેમ ખોલ્યું? પેલું કઈ ગયું? પેલું વાળું જ? હા. हाँ, जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उसे हमने 100% दे दिया। जिस स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई है उसे हमने 100% दे दिया। બહુ દૂર છે. बहुत दूर है वो, દૂર है. ठीक है, उसे हमने 100% दे दिया। अब हम ट्रैक करेंगे कि कॉल साइड, और वो लाइन यहाँ पे प्लॉट हो जाती है। जो भी स्ट्राइक होती है उस स्ट्राइक से हम लोगों ने क्या निकाला है कि जो ग्रीक्स है उसको यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले हुए हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है 23,000 पे। यानी 23,000 पे जो भी लोगों ने पुट राइट किया है वो लोग कहां तक सेफ है। अगर मार्केट नीचे जाती है तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स, क्योंकि शाम हो जाने पे उनको प्रीमियम डीके भी मिलने वाला है, ठीक है, तो वो सब कंसीडर करके अगर मार्केट 22,993 तक पहुंच जाती है तो वो लोग सेफ है। तो उन लोगों के पास थोड़े पैसे भी है, तो जैसे हम वेट नहीं करते वो लोग भी वेट कर लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ईओएस तक भी वेट कर लेते हैं। यानी ये स्ट्राइक से नीचे नीचे और मार्केट गिरा तो ये 22,942 तक वेट कर लेंगे। तो हमारे पास सुबह में ईओएस की दो सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की दो फिगर मिल गई। वैसे ही हमें सुबह में कॉल साइड भी मिल जाएगा, रेजिस्टेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। वही लाइन यहाँ पे प्लॉट होती है। जो टाइम पे जो भी होगा वो लाइन यहाँ पे प्लॉट हो जाएगी। ठीक है, जो ईओएस है उसे हम ऐसा बोलते हैं सेफ सपोर्ट, जो फिगर ऊपर लिखी हुई है। जो ईओआर है उसे हम बोलते हैं सेफ रेजिस्टेंस। जो अकेला सपोर्ट है उसे हम बोलते हैं एग्रेसिव सपोर्ट। जो सेफ रेजिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं सेफ रेजिस्टेंस, अरे एग्रेसिव रेजिस्टेंस। अब उसके कलर कोड है कि एग्रेसिव रेजिस्टेंस है वो रेड लाइन से है, एग्रेसिव सपोर्ट है वो ग्रीन लाइन से है। जो सेफ रेजिस्टेंस है वो 23,200 पे है, वो ब्लू लाइन से है। और जो सेफ सपोर्ट है वो लाइट ब्लू कलर से हमने मार्क किए हुए हैं। एक्सक्यूज मी। 9:20 की कैंडल का कौन सा है वो देख लो आप और उसे मार्क कर दो। તો અહીંયા સપોર્ટ આ રહેતો. અહીંયા સપોર્ટ તો છે. રેસિસ્ટન્સ બધા અહીંયા ઉપર છે. देखो, ये मैंने 9:20 के एग्रेसिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया। जो नीचे की लाइन है वो सेफ है, सेफ। यानी मार्केट अगर घूमते घूमते यहां पे आएगा
तो एक बार आपकी पोजीशन पुट साइड की प्रॉफिट में है तो आपको निकल जाना चाहिए। क्यों? उसके बाद मुंह नहीं मिलेगा, 99% नहीं मिलता है। तभी मिलेगा जब, देखो ए लाइन कहां कैसे नीचे आ रही है, यहां पे आप देख सकते हो कि जो सपोर्ट है वो क्या हुआ, टूवर्ड बॉटम हुआ, यानी नीचे की तरफ मूव हुआ। लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस था वो नीचे नहीं आ रहा। उसका मतलब क्या है कि जो लोगों ने पुट बेचे थे वो लोग थोड़ा डरे कि मार्केट और नीचे जाएगी, तो वो लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जो पोजीशन बनाई थी वहां से और नीचे पोजीशन शिफ्ट कर दी। यानी पहले ये पॉइंट पे 100% था, करंटली ये पॉइंट पे 100% हो गया है वॉल्यूम और ओआई। लेकिन कॉल राइटर है, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट इतनी नीचे जाएगी, तो वो लोग नीचे नहीं आ रहे, वो लोग दूरी खड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो सुबह में जहां पे मार्केट था वहां तक पहुंच जाता है, तो हमें मेरे जो पुट का ट्रेड प्रॉफिट देता है उससे निकल जाना चाहिए। सुबह सुबह में जो हमने ये लाइनें तोड़ दी 9:20 की, अगर मान लो मार्केट 11 बजे तक कोई भी एक साइड पहुंच जाती है, कब तक? 11 बजे तक। तो एक बार हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो डेटा है उसके ऑपोज में ट्रेड ले लेंगे। कैसे ट्रेड लेंगे वो मैं बताता हूं। देखो 11 बजे थे कहां पे? यहां पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट हम बड़े चार्ट पे ही दूर लेते, चलो दिखाओ ये कौन से थे, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट चार्ट में दिखेगा, आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो 11 बजे से पहले एक बार छुआ उसने, 11 कहां बज गए पहले तो वो दिखा दो कि 11 यहाँ पे बजते थे। कि उसके बाद हम ये सेटअप में जो अभी बोल रहा हूं वो अनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद अगर आता है तो आप ट्रेड नहीं लोगे। लिसन मी प्रॉपरली, ठीक है। देखो कि एग्रेसिव जो सपोर्ट था उसका, वहां पे मार्केट आई थी कितने बजे? 10 बजे 10 मिनट 10:10 पे आई थी, ठीक है। पहली एंट्री यहां पे ले लोगे, 10:10 पे आप पहली एंट्री ले लोगे। कहा स्टॉप लॉस कहां लगेगा? अभी नहीं लगेगा, आप वेट करोगे। किसकी वेट करोगे? मैं दिखाता हूं, फिर से फुल स्क्रीन में चले जाते हैं। आप वेट करोगे कि ये एंट्री लेने के बाद मार्केट अगर एग्रेसिव सपोर्ट के पास आई, तो मैं मेरा एक लॉट है उसको मैं डबल करूंगा और एक लॉट लूंगा और एवरेज करूंगा, ठीक है। लेकिन मार्केट आई ही नहीं। अगर मैंने एवरेज की तो उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा कि मान लो कि ये था, कौन सी वैल्यू थी? 800 न्यू 890। तो मैं फिर से मेरी ऑप्शन चेन कैलकुलेटर में जाऊंगा। 890 था, 23,890 वो हो रहा था कहां पे? अप्रोक्सीमेटली यहीं पे कहीं पे हो रहा होगा, ये रहा। तो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा उसके नीचे 843, मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। मैं 890 पे एवरेज कर लूंगा और 843, 23,843 को मैं स्टॉप लॉस कंसीडर करूंगा। और मैं टारगेट कितना रखूंगा ये ट्रेड में? अगर मेरे बाकी के डेटा के ऑपोजिट है, देखो बाकी के डेटा हमने देखे हुए हैं तो हमें पता ही है कि नेगेटिव था, ठीक है। नेगेटिव है। और देखो हम यहाँ भी देख लेते हैं, हमने जब 11 बजे से पहले ट्रेड लिया तो ये नेगेटिव ही था और हम कॉल बाय कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा? पैसे बढ़ रहे हैं, मैं लूंगा और बच जाऊंगा। जैसे ही मेरा ट्रेड 10 15 20 पॉइंट प्रॉफिट में आएगा मैं निकल जाऊंगा। और मैं दिखाता हूं, सी द ब्यूटी ऑफ द ट्रेड। कुछ आराम से 20 पॉइंट मिल गए कि मैं आपको बड़े चार्ट पे भी जाकर दिखाता हूं कि आपकी एंट्री बनी थी कहां पे?
यहाँ पे इट्स द टाइम वॉज 10 सेकंड 10:12। अब हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देख लेते हैं। 10:12 पे अगर हमने एंट्री ली होती तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया था, ये ली थी यहाँ पे ली थी। यहाँ से मार्केट ऊपर कहाँ तक आया था, ओह टोटल प्राइस देख लो वहां से ओके। मैंने पहले सेटअप दिखाया था, वो सेटअप को भी ये जो हमने ऑप्शन चेन कैलकुलेटर का सेटअप देखा वो हेल्प कर सकता है। कैसे कि मान लो कि हमने 10 बजे जब देखा कि मार्केट का व्यू क्या है, बैरिश है हमने वेट किया कि मार्केट विवेक के पास कब आती है, तो वो आई थी 11:05 को। ठीक है, तो उस टाइम पे ट्रेड लेने से पहले अगर आप 2 मिनट निकाल के देख लो ये कि भाई जो ये टाइम पे हमें मॉर्निंग वाले सपोर्ट को तो हम प्ले कर ही नहीं रहे, तो मैं वो लाइनें निकाल रहा हूं तो आपको क्या क्लियरली दिख सके। ठीक है, तो मार्केट 11:15 को कहां पे थी, नहीं आती 11 नहीं आती 11:15 को मार्केट यहां पे थी। ठीक है, और सपोर्ट उससे दूर है। ठीक है, तो नीचे जगह है, गिरने की मार्केट को जगह है तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब ये जगह है, एक यहां से भी आप देख सकते हो और हमने एक और टूल भी बनाया वहां से भी देख सकते हो। वो सबका फेवरेट टूल है, वो टूल है ऑल स्ट्राइक ओपन इंटरेस्ट। आप यहां से भी देख सकते हो, ये पीसीआर ऑल स्ट्राइक है वहां से भी। अब हम फिर से चले जाते हैं 11:15 को क्या हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, कि 11:15 को मार्केट यहां पे थी, यहाँ पे वहां पे 0.4 ही है, 23,000 पे 0.4 ही है। और मार्केट का प्राइस उस टाइम पे चल रहा था कितना, 23,023। यानी आपको इतना तो पता ही है कि मार्केट में ऑल टूल पीसीआर बता रहा है कि मैं 23,000 से नीचे जाने के लिए रेडी हूं। ठीक है, आपका ऑल टूल 23,000 पे क्या दिखा रहा है, बेरिश हवा दिखा रहा है, कुछ है ही नहीं। ये ऑप्शन है, जो ग्रीन है वो ऑप्शन है। मार्केट नीचे जाएगी तो ऊपर आ जाएगी, ऊपर जाएगी तो नीचे चली जाएगी, रहेगी यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट के आसपास ही रहेगी कहीं पे भी। 23,000 को क्या दिखा रहा है, 0.43 है। यानी मार्केट अभी करंटली 23,023 पे है। 23 में तो गिरने वाली है ही, वो तो फिक्स ही है। तो आप वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैंने करके दिखा है ये आपको, देखो कि आपको आपने ट्रेड लिया था, एक भी बार आपका स्टॉप लॉस के साइड गया ही नहीं, आपका ट्रेड बना, आपने जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया वहां तक पहुंचा ही नहीं ट्रेड। ठीक है, सीधा आपको प्रॉफिट में एग्जिट दिया। तो ये मैंने 3 टूल्स दिखाए। अब मैं थोड़ा ये जो ऑल स्ट्राइक पीसीआर है उसकी मैं बात कर लेता हूं। ये चीज क्या है कि फ्रॉम मॉर्निंग वो दिखाता है, ये जो बॉक्स बने हुए हैं ना ग्रीन, वहां पे मार्केट है, अप्रोक्सीमेटली मार्केट की एटीएम वही बनेगी। ठीक है, तो नीचे जाओ आप। अच्छा उसको तो नीचे छो हाँ, देखो ये दिखाएगा आपको कि मार्केट सुबह में यहाँ पे खुली, जैसे जैसे नीचे गई उसके आगे वाले भागने लगे थे। ठीक है, सब स्ट्राइक का पीसीआर देख सकते हो, इंडिविजुअल पीसीआर कि कैसे बिहेव कर रहा है, कि जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती पीछे वाले सब डाउन हो रहे हैं, कम हो रहा है पीसीआर, नेगेटिव के साइड जा रहा है। वो दिखाता था आपको कि देखो कि सुबह में खुला तो लोगों ने लिए, लेकिन थोड़े टाइम पे उनको पता चलने लगा कि नहीं अब मार्केट सस्टेन नहीं करेगी, गिरी जाएगी। अब देखो जैसे मार्केट फिर से ऊपर आई, फिर से यहाँ पे 950 की बात करता हूं, बढ़ने लगा। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले
भाग नहीं रहे थे, वो लोग भी खड़े ही थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, वो 0.4444 की कंटिन्यू मेंटेन कर रहे थे। और एक टाइम ऐसे आया कि ये लोग फिर से कमजोर पड़े, और स्टोरी तो आपको पता ही है क्या हुआ, कि बाद में मार्केट से वापिस आ ही नहीं पाई। और हमने ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप में, उनको पता है कि हमने कल हमें बहुत वेट करना पड़ा था, कि हमने जो प्रिडिक्ट किया था कि 950 टूट जाएगा, उसके बाद 2 घंटे तक मार्केट ने परेशान किया, लेकिन आफ्टर ऑल वो डेटा के साथ ही गया। तो जब भी हम बिग ट्रेड के साथ खड़े रहेंगे, तो देर सबेर हमेरा प्रॉफिट हो ही जाएगा। चलो प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात की मैं गारंटी देता हूं, कभी भी आपका अकाउंट ब्लो अप नहीं हो जाएगा। इतने बड़े लॉस नहीं आएंगे कि आपके सब कैपिटल ही खत्म हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको आज कितने टूल्स समझाए। एक टूल्स मैंने समझाया कि आप ए, आज मैंने सबसे पहले आपको सिखाया पीसीआर का यूज कैसे कर सकते हो ट्रेड निकालने के लिए। उसको और मजबूत करने के लिए आप टीओआई का साथ कैसे ले सकते हो, उसको और रिफाइन करने के लिए आप ऑप्शन चेन कैलकुलेटर का साथ कैसे ले सकते हो, वो मैंने समझाया आपको। जब हमने ऑप्शन चेन कैलकुलेटर की बात की थी, तब मैंने एक और भी सेटअप आपको दिखाया कि ऑप्शन चेन कैलकुलेटर को ही आप ध्यान में रख के ट्रेड कैसे बना सकते हो। वो सिर्फ वैलिड रहेगा 11 बजे से पहले ये होना चाहिए, और 9:20 को जो भी एग्रेसिव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो आपको मार्क कर लेने और वेट करना है। अगर 11 बजे के पहले वो मार्केट दोनों में से कोई भी एक साइड जाता है, तो पहले एग्रेसिव पे आप एक लॉट लोगे, सेप पर आप दूसरा लॉट लोगे, और सेप के नीचे की जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, कॉल है तो रेजिस्टेंस, पुट है तो सपोर्ट, वो आप स्टॉप लॉस रख लोगे और ट्रेड लोगे। ठीक है, और मैंने आपको आज सिखाया कि जब आप ट्रेड में जाते हो, तब आपको ये ऑल स्ट्राइक ओआई कैसे हेल्प करता है। तो आज मैंने आपको 2 सेटअप दिखाए ट्रेड करने के। अभी भी 4 सेटअप कर सकते हो जो मैं रेगुलर ट्रेड करता हूं। उनके ओटीआर का सेटअप, एक ब्यूटीफुल सेटअप है ओटीआर का सेटअप। उसमें आपको करना क्या है, 10 बजे के बाद ही देखना है। कौन से कितने बजे के बाद? 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद जो उसकी ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 की और 30 की, एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए। जब भी वो क्रॉस करेगी, तब उसके बाद मार्केट में एक मोमेंटम बनेगा। कौन सी साइड मोमेंटम बनेगा? अपसाइड भी बन सकता है, डाउन साइड भी बन सकता है, गॉड नोस। ठीक है, क्योंकि मार्केट हम नहीं चला रहे। और ये टीओआई क्या है? कोई एक चीज नहीं है, कॉल और पुट दोनों का टोटल है, टेंजिन ओआई का। तो हमें नहीं पता है कौन सी साइड जाएगा, लेकिन 99% केस में अगर टीओआई की लाइन वो दोनों एवरेज के ऊपर है, तो कॉल साइड ही मूव आएगा। दोनों के नीचे है तो पुट साइड ही मूव आएगा। और कौन सी साइड मूव आएगा, उसको देखने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स है मेरे पास। जैसे कि आप पीसीआर का यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो जो मेरा ओशन है, ये टूल्स का और स्ट्राइक का, जो आपको बताए कि कौन सी साइड मूव आने वाला है। ठीक है, तो उसको मैं कैसे ट्रेड करता हूं कि देखो कि फॉर एग्जांपल ये तो हुआ नहीं था, हमको और एक दिन देखते हैं। એવો જ લેજે કે જેની આપણે ઓપ્શન ચેન ખુલી શકીએ। ઓ આટલો જૂનો તો ક્યાંથી ખુલી શકીશ તું? ઓપ્શન ચેન, અરે वो ऑप्शन चार्ट। ऑप्शन चार्ट नहीं देखा। मुझे एक्सपेरिमेंट दिखाए ना।
तो मंथली एक्सपायर भी करेगी। ओके और हम अपन नहीं सकते। ओके, और एक दिन आगे हम जाते हैं कि पीछे जाते हैं। क्या थी ना जो है सुनो, एक सेकेंड। इट्स लुक लाइक चीटिंग। सॉरी, ये था तो हाँ आदि से था। ये छिल्ले छिल्ले था एक वक्त। આ થયું આ થયું જ છે અહીંયા. अपना मूड नदी। हाँ चल वही दिन देख Setup लेते हैं। सिखाड़ो उसका. और सेटअप दिखाना है ना, हाँ चलेगा। तो ट्रेड थोड़ी करना है, सेटअप भी दिखाना है। ओके, कौन सी डेट है? 3/4 को। कितने बजे हुआ था? 10 बजे के बाद 11:57 को। करा से तो मैं क्या करूंगा, लाइक उसकी एटीएम लूंगा. 3/4 की 11:57 की मैं एटीएम लूंगा। 11:57 11:57. सो यहाँ पे कौन सी है? 22,285. 22,285 यानी 22,300 मैं गिन लेता हूँ। मैं उस दिन का 22,300 का कॉल एंड पुट दोनों का चार्ट लगाऊंगा। इसमें દિવસે આપણે નેક્સ્ટ વીક મેચ કર્યું હોય. ओ या સો 22,250. 22,250 लगाना है। ठीक है, ના 22,250, 300, 22,350. 22,300 पूरे, 23,350. 23,350 सॉरी। 22. चार. ठीक है, दोनों चार्ट मैंने लगाए। उसको मैं पॉइंट एंड फिगर में कन्वर्ट कर लूंगा 3 तारीख का। आज एक मिनट નો ચાર્ટ ને. दोनों 1 मिनट का चार्ट। और हाँ दोस्तों, जो ये पॉइंट एंड फिगर है ना, उसमें मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ना, वो मस्ट बी ट्रेडिशनल होना चाहिए और 1-3 होनी चाहिए। बस और कौन सी कैंडल थी, कौन कितने बजे की थी? 11:57. 11:57। ये कैंडल पे ऐसा हुआ था कि मार्केट ने वहां पे मोमेंटम चेंज होगा ऐसा बताया था। कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड पे मैं मार्क कर लेता हूं ये कैंडल पे। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं ऐसे सिनारियो में। अगर आपको पॉइंट एंड फिगर देखना नहीं आता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसको आप बार में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब बार में कन्वर्ट किया आपने, ये रहा आपका, जहां पे आया ना ये है, यहां पे बना था वो सेटअप। तो हम क्या करेंगे, जो उसके पीछे की 5 कैंडल ले लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। 5वीं कैंडल का हाई कौन सा है उसे मार्क कर लेंगे। ये हाई उसका ये है। ठीक है, अगर मार्केट 131 के ऊपर कॉल जाएगा तो ही मैं बाई करूंगा, वरना मैं बाई नहीं करूंगा। वैसे ही हम पुट साइड पे कर लेते हैं, उसको हम बार में कन्वर्ट कर लेते हैं और सोम को बोलते हैं कि कौन सी 11:56 पे लगानी है 3 तारीख को। 11:56, 11:56, 11:56, 11:56। गई 1 मिनट अगर है, हम पीछे कर लेते थोड़ा बड़ा करके, छोटे में नहीं होगा प्रॉपरली। ठीक है, 1 मिनट हम और उसको पीछे करते हैं। ठीक है, अब मैं ट्रेड कैसे करूंगा, 5 कैंडल देखूंगा, 1, 2, 3, 4 और 5। उसका हाई ये है, 5 कैंडल का 1, 2, 3, 4 और 5 ये है।
अगर मार्केट उसके ऊपर जाएगी तो ही मैं ट्रेड करूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और यू कैन सी द मैजिक, हम मेरा ट्रेड यहां पे एग्जीक्यूट हो चुका, ठीक है, मैं ट्रेड में चला गया और यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ द ट्रेड। मार्केट एक बार आपको ट्रेड दिया, उसके बाद मुड़ के उसने पीछे देखा ही नहीं, बड़ा ब्यूटीफुल पैसा बना कर देती है आपको। सो टीओआई जितने भी जो ट्रेड में ऐसे देता हूं ना, बाय अबाउट दिस, बाय अबाउट दिस, वो सब ट्रेड में टीओआई से देता हूं। अब मैं कैसे यूज करता हूं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैं पॉइंट एंड फिगर कर लेता हूं, क्योंकि मैं ये देखता ही नहीं हूं, मुझे वो ऐसा लगता है कि ये चार्ट है ना, नॉर्मल चार्ट, हमें देखने में तकलीफ रहती है, ठीक है। कि देखो मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, यहाँ पे मैंने लिया होता तो मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता, पॉइंट एंड फिगर का मैंने ट्रेड दिया होता आपको, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे दिया होता आपको कि बाय अबव 183। जैसे 183 पे गया और ये एक कैंडल उसने बड़ी बनाई, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट डाल देता। ये उसने जैसे ही दूसरी कैंडल बड़ी बनाई, दिवस ही चेंज हो गया, हाँ, तो मैं बस यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ला देता और शाम को मैं 215 के आसपास में निकल जाता ट्रेड से। तो ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो। पॉइंट एंड फिगर बहुत अच्छा टूल्स है, यू कैन यूज दैट। और इनिशियली स्टॉप लॉस भी आपका बहुत कम लगता है, जो आगे की रेड कैंडल है वही लगेगा। आपकी एंट्री 183 पे हुई है और आपका एसएल है 172, यानी 10 पॉइंट का एसएल है। अब मल्टीपल टाइम एंट्री भी ले सकते हो, एक बार एसएल हुआ फिर से लगा दो 184 का एंट्री, एसएल स्टॉप लॉस ऑर्डर। 142 जैसे ही आप एंटर हो गए, 172 के नीचे 171 का स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दो, निकल गया तो फिर से लगा दो, ये काम करते रहो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मूवी ऐसा आता है कि जैसे मुंह आता है ना, 15-20 पॉइंट मार्केट भागी जाती है। और कभी कभी तो कैसे मुंह आएंगे, मैं बताऊं आपको, ऐसे मुंह आएंगे कि जैसे ही खुले, जैसे ही भागेगा ना है ना, तो ऊपर चला जाएगा, आपके हाथ में ही नहीं आएगा। कि जैसे ये दिन कि देखो मार्केट का ट्रेड सपोज यहाँ पे बनेगा 174 पे, आप लेने जाओगे उससे पहले तो 213 हो जाएगा, बाद में आप ट्रेड ये ले ही नहीं पाओगे। तो ऑलवेज स्टॉप लॉस ऑर्डर से काम करो। तो आज मैंने आपको 3 सेटअप दिखाए, बहुत सेटअप है ऐसे कि आप ये डेटा का यूज करके ट्रेड कर सकते हो। तो वो मैं आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर इतने ज्यादा डेटा पॉइंट्स तो कौन देखेगा, तो एक टूल्स हम नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो टूल्स छोटू दिखाएगा आपको। सो आई थिंक ये तो आपने देखा होगा पहले, यहाँ पे हम समरी और समरी स्कोर ला रहे हैं, राइट? अब मैं ये दोनों पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर नया टूल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ये इसको लोड होने दो। ये समरी में क्या है कि आपको एमएमए दिखेगी, फ्यूचर दिखेगा, वीवेब दिखेगा, स्पॉट प्राइस दिखेगी। फिर जो हम मनी फ्लो कहते हैं ना लाइव में कि मनी फ्लो पापा क्या है, और वो है ये यहाँ पे। फिर ये दूसरे टाइप का मनी फ्लो है। जो इसकी थोड़ी ऑप्शन का है, कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं यहाँ पे वो बात नहीं करूंगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेकिन वो है। फिर ये टोटल फ्लो है उसका। फिर यहाँ पे पीसीआर, हमारा पीसीआर सीओआई है। फिर ओटीआर है। ये ओटीआर में एबीसी सीबीए क्या है कि आ, ये जो एक ए वैल्यू है ना, वो ओटीआर की इटसेल्फ की लाइन है। फिर बी वैल्यू है जो 10 की ईएमए की लाइन है। और सी वैल्यू है वो 30 की ईएमए की लाइन है। मतलब कि अगर एबीसी है, सो दैट मीन्स कि ओटीआर सबसे ऊपर है, उसके बाद 10 की एवरेज आ रही है, फिर 30 की एवरेज आ रही है। और अगर यहाँ पे सी भी है, मतलब सबसे टॉप पे 30 की ईएमए है, फिर 20 की है, और फिर ओटीआर है हमारा, राइट? इसलिए हमने यहाँ पे ग्रीन और रेड भी किया है मार्क उसको। और फिर ये जो एंड में है ना, ये पार्ट,
वो क्या है कि सपोज आप देख रहे हो कि आपको अगर 23,100 पे बाय करना है, तो ये क्या दिखाएगा कि उसकी ओआई और ओआई की एवरेज में क्या हो रहा है, उसका कंक्लूजन क्या है। और फोन खाली कापी काढो, कोई जे पड़ो कापी काढो, कोई वांधो नहीं। कौन सा है? कापी काढे, हाँ, राइट। फिर क्या है, हाँ, और ये अप एरो का मतलब वो है कि ओआई उसकी एवरेज से कम है, मतलब उसको ऊपर जाने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ऐसा वो कंक्लूजन में। वो कम कब होगा, वो अब एक्स में। हाँ, और वो कम कब क्यों होगा कि अब देखना, आप कभी भी देखना कि ओटीए ओ, मैं यहाँ पे ही लगाता हूँ, लागेली જ છે ओपन इंटरेस्ट છે કે वॉल्यूम છે? ओपन इंटरेस्ट से જો नीचे। ओपन इंटरेस्ट છે ને, लागेલું જ છે, મૂવિંગ એવરેજ નહીં લાગતી हाँ, ओपन इंटरेस्ट ઉપર। नहीं लगती। આપણા ચાર્ટમાં લાગે છે, આપણા ચાર્ટ છે ને એમાં લાગે છે। ओके, ओके, रुको, हाँ, मेरे पास जो चार्ट है ना वहां पे चले जाता हूँ। सपोज 23,000, 23,000, राइट। 23,950 भी ले सकता है। फिर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, वाई, वाई, एड, और ईएमए, एमए, सिंपल मूविंग एवरेज, हमको ओपन इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करनी है, और उसका पीरियड हम रखेंगे 20 या 10। वो मैं टिपिकली 20 रखता हूँ, क्योंकि वो मैंने बहुत बार यूज किया है और मुझे अच्छा भी लगता है वो, राइट। अब देखना, ये कॉल का चार्ट है, मैं इसको पुट में कर लेता हूँ कन्वर्ट, फिर मच्छी मारा कर, सॉरी, ओआई, ये थोड़ा मुझे चेंज करना है, लेकिन एवरेज ऐसे में 10 ऑन 10 20 की ओके। अब देख लो, अब देखना, ये कल का दिन है, ओके। कलर भी चेंज कर दे तो उन लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाए। કલર મારે મને क्या આવડતો નથી ચેન્જ કરતા। ત્યાંથી થઈ જાય, થાય છે પણ મને दैट्स फाइन। आई डोंट, मुझे याद नहीं है कैसे करते कलर चेंज। बट देखना, अब जब भी ये जो ऊपर डार्क लाइन है ना वो ओआई की है, लाइट लाइन, लाइट लाइट लाइन। लाइट लाइन जब भी नीचे होती है ना, तभी ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है हमारा। कि यहाँ पे देखो, ये जब तक वो ओपन इंटरेस्ट ऊपर है तब तक वो नहीं बढ़ेगा ऑप्शन। देखो उसका लॉजिक क्या होता है कि मान लो कि मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है, यानी ला 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 राज ही इज बिजी समवेयर, ही गिव यू कॉल, ये बिजी है કોકની જોડે, राइट। अरे કેવું પડે यार। ओके, होता क्या है कि देखो कि ऑप्शन राइटर ने पुट ऑप्शन राइट किया हुआ है, हम यही सिनारियो डिस्कस करते हैं, और मार्केट उनके उन्होंने पुट राइट किया तो उनका व्यू क्या है, वही है मेरी पहली एक्सेल की स्ट्रीट। याद करो कि हम पुट कब खरीदते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट गिरेगी। तो जो लोगों ने पुट बेचे उनको क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट गिर रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने बेचे हुए पुट है वो क्लोज करेंगे पोजीशन। अब जब पोजीशन क्लोज होगी तो क्या होगा कि उसका ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू है कि सुबह में 1 लाख थी, अब 10,000 लोग ने अपनी पोजीशन बंद कर दी, तो अब 1 लाख से क्या हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी, और 5,000 कम हुए तो अब 85,000 हो जाएगी। तो ये चीज हमें दिखा देगी कि अगर मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट है उसकी लास्ट 20 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है, ये 5 मिनट का चार्ट है, यानी 100 मिनट्स में जो उसका एवरेज होता था उससे भी नीचे आ गई है, तो डेफिनेटली है कि वो ऑप्शन के राइटर भाग रहे हैं। तो जब ऑप्शन राइटर को, जब हम क्या करते हैं, ऑप्शन राइटर जिस साइड पे ज्यादा है उस साइड को हम महत्व देते हैं कि उस साइड पे मार्केट रहेगा।
अब ये लोग भाग रहे, यानी जो मजबूत खिलाड़ी है उसे ही नहीं लग रहा है कि वो मार्केट को संभाल सकेगा। तो बट ऑब्वियस है कि मार्केट, जो लोगों ने ऑप्शन बेचे वो लोग खरीदने आएंगे, तो प्राइस ऑप्शन के बढ़ी जाएंगे। तो आप, वही चीज ये डेटा दिखाता है। ये डेटा क्या दिखाता है कि हर एक टाइम पे देखो, हम नीचे से देखते हैं, ठीक है, कि सुबह में आप देखो कि सुबह में मार्केट कहां पे थी, 23,123 पे थी। तो यहाँ पे 23,100 के पुट राइटर्स उस टाइम पे नहीं भागे थे, लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुंच गई 10 बजे, तो उन्हें पता चल गया था 23,000 वालों को कि हम फंसे हैं। तो वो लोगों ने क्या किया, 23,000 तक निकलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो वो लोग अपनी पोजीशन क्लोज करते, तब क्या होता है कि ओआई नीचे आ जाता है उसकी विवेक से। जब विवेक से ओआई नीचे आएगा तो एक ग्रीन एरो दिखा देगा, यानी आप ये ऑप्शन को बाई कर सकते हो। और आप देखो कि सब पुट साइड पे भाग रहे थे, आप देख रहे हो सब पुट साइड के ग्रीन हो चुके हैं। तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं, मार्केट में जो आपका प्रिडिक्शन है वो यानी प्रिडिक्ट, हम कोई भी चीज यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, हम ज्योतिष नहीं है, हमने डेटा को रीड किया है, हमारा रीडिंग सही है, कि हमारा रीडिंग सही है, कि हमने रीड किया है कि मार्केट नीचे जा रही है, और उसके साथ हमें ये सब लोग अपनी एक्टिविटी करके दिखा ही रहे कि हाँ हम भाग रहे। देखो यहाँ पे 900 950 में भी भागना स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन उस टाइम पे मार्केट 23,000 ही थी। और हमने जो बोला था कि आप देखो 11/3 का, आप ऑल ऑल ओआई भी देख लो, 11/3 11/15 का ऑल ओआई भी देख लो, नीचे जाओ, देखो यहाँ पे भी सब लोग 900 पे कम होने स्टार्ट हो ही चुके थे, ठीक है। तो हमने अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम पे मैसेज डाला था कि 950 भी आज टूट ही जाएगा। 900 तो दूर की बात है, लेकिन 950 टूट ही जाएगा। तो आप वहां से भी पता लगा सकते हो। ओवर टू यू सोमिया। सो ये वो है, राइट। और फिर हमने एक और पेज बनाया यहाँ पे समरी स्कोर करके। ओके, तो बेसिकली ये सभी चीजों का एक पर्टिकुलर स्कोर देता है। और आपको अगर बहुत डीप एनालिसिस नहीं करना है ना, सिर्फ ओवरऑल ब्रीफ मार्केट को देखना है कि क्या हो रहा है मार्केट में, तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि निफ्टी उसकी वीवेब से ऊपर है, एमएमए का स्कोर अच्छा है, वीवेब का स्कोर बुरा है, मतलब फ्यूचर उसकी वीवेब से कम है। मनी फ्लो क्या कहते हैं, खराब है। ऑप्शन का मनी फ्लो भी खराब है। पीसीआर खराब है। और ओटीआर बुलिश दिखा रहा है। और मार्केट उसकी सपोर्ट से नजदीक है, इसलिए यहाँ पे 10 पॉइंट दिया है, राइट। यानी जो हमने पहला दिखाया था ना, कि ये जो दिखाया था ना, कि हमें वो भी देखना चाहिए कि नीचे जगह है कि नहीं है। जगह है कि नहीं, हाँ। जो सुबह का सपोर्ट था उसके नीचे आ चुका है मार्केट हाँ, यहाँ पे, इसलिए वहां पे वो 10 पॉइंट दिखा रहा है। अब ये स्कोरिंग ऐसे ही है कि निफ्टी की उसकी एमएमए से ऊपर है तो ग्रीन 10 पॉइंट दिखाएगा, अगर नीचे है तो नेगेटिव 10 पॉइंट दिखाएगा। ये फ्यूचर और वीएफ के बीच का है कि फ्यूचर उसकी वीएफ से ऊपर है तो 10 पॉइंट, नीचे है तो -10 पॉइंट। फ्लो का स्कोर भी ऐसा ही है कि अगर पॉजिटिव मनी फ्लो है तो +15, नेगेटिव मनी फ्लो है तो -15। ये पीएनएल का स्कोर भी ऐसा ही है कि ऑप्शंस के मनी फ्लो में ग्रीन दिखा रहा है तो 15 होगा, रेड दिखा रहा है तो -15। ये पीसीआर का स्कोर है ना, ये इंक्रीमेंट के साथ है कि क्या कहते हैं कि अगर देखो यहाँ पे दिखाता हूँ कि सुबह में एक दो बार पांच पांच हुआ था। ये पांच कब हुआ था? 9:42, राइट ना, 9:42 पे। यहाँ पे देखो बहुत ही रेड है, अभी भी रेड की है, 0.75 से कम है, लेकिन नजदीक आ चुका है यहाँ पे ना। आ टाइम છે તારે 0 થઈ જશે। ये बहुत ही कम है, 0.75 से नजदीक है। नजदीक है, इसलिए क्या हुआ वो आ, सिर्फ 5 ही हुआ। फिर वो 0.75 से बढ़ गया वापस यहाँ पे, इसलिए उसने स्कोर 0 कर दिया। ऐसे वो स्कोर को चेंज करता रहेगा डिपेंडिंग कि उसके थ्रेशोल्ड से कितना दूर है वो।
राइट, कि अगर पॉजिटिव साइड भी ऐसा ही है, 1.75 1.25 से बहुत बढ़ चुका है तो वो बड़ी वैल्यू दिखाएगा स्कोर में। अगर नजदीक है तो सिर्फ 5 ही दिखाएगा वो। ओटीआर में भी 10 और 15 है। ये 15 कब होगा, जब वो बहुत फास्ट ओटीआर चेंज हो रहा है तब वो 15 दिखाएगा। अगर स्लोली चेंज हो रहा है तो 10 दिखाएगा वो। ओके। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बताया, अगर वो सपोर्ट के नजदीक है, 9-15 की, 9-20 की सपोर्ट से नजदीक है तो +10। अगर रेजिस्टेंस से नजदीक है तो -10। ओके। ये है पूरा, ये पूरे दिन का ऐसे स्कोर आपको मिलता रहेगा वो। ओके, देखता रहेगा। उसका वो टोटल है। और ये टोटल स्कोर है, मतलब ये सबका सम है वो। और ये -80 से +80 के बीच में रहेगा ये। हाँ, इतना है। और फिर हमने एक और टूल बनाया है, वो कल ही बनाया है, पूरा हुआ, एआई एनालिसिस करके। अब ये क्या है कि आपको वो एनालाइज करके देगा। कौन सी चीज एनालाइज करके देगा? करंट ऑप्शन चेन। सो आपका करंट ये वाला डेटा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला ये जो डेटा है ना, वो ये इसकी ये ऑप्शन चेन वो एनालाइज करके देगा। और विथ दैट इट विल आल्सो गिव यू एनालिसिस ऑफ ये स्कोर, सॉरी स्कोर, ये जो स्कोर है हमारा वहां, खुलने दो इसको। ये जो स्कोर है हमारा, उन सब की एनालिसिस करके वो देगा यहाँ पे। ओके। कि आप देख सकते हो कि अभी लाइक एंड एट द एंड ऑफ द डे मार्केट न्यूट्रल दिखा रहा था वो उसको। क्यों? क्योंकि नीचे कॉल साइड उसको 23,000 पे और 22,900 पे बहुत सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग मिल रहा था, और राइटिंग इस दोनों से पोजीशन पे भी मिल रहा था। अनबाइंडिंग हो रहा है। अनवाइंडिंग हो रहा है, सॉरी, अनवाइंडिंग हो रहा था। और पुट साइड भी लॉन्ग अनवाइंडिंग सजेस्ट कर रहा था, ये दो स्ट्राइक पे। इस क्योंकि मार्केट एंड हो रहा है, इसलिए जो भी इंट्राडे पोजीशन है वो अनवाइंड हो रही है, इसको वो कंसिडर कर रहा है। राइट। अब ये थ्रू आउट द मिडल ऑफ द डे देखोगे तो टिपिकली बिल्डअप दिखा रहा होगा वो, और यहाँ न्यूट्रल नहीं होगा, कुछ एक साइड दिखा रहा होगा वो। ओके। फिर यहाँ पे थोड़ा कुछ उसको इंटरप्रेट किया है ये दोनों चीजों को। और फिर स्पेशल नोट पे वो उसने बोला भी है कि जो टोटल हमारा स्कोर्स है उसकी कंक्लूजन क्या है और वो क्या दिखा रहा है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट। हाँ। सो वो सेंटिमेंट हमारा करंटली न्यूट्रल दिखा रहा है, क्योंकि टोटल स्कोर भी हमारा बहुत नॉमिनल है, -20 है आउट ऑफ 80 पॉसिबिलिटी, इसलिए। और यहाँ पे ट्रेड रिकमेंडेशन भी है। अब उसमें उसमें जाता हूं मैं। अभी न्यूट्रल है, इसलिए बहुत अच्छे ट्रेड नहीं दिखा रहा होगा वो। स्टेडली दिखा रहा होगा। हाँ, शेडली दिखा रहा होगा। लेकिन हाँ, सो बेसिकली आपको क्या करना है, ऐसे मार्केट में वो दिखाना है कि 22,900 का कॉल बाय कर लो और 22,900 का पुट बाय कर लो। क्यों? क्योंकि मार्केट न्यूट्रल है और वो लॉन्ग टाइम से रही है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि वॉलेटिलिटी आइदर साइड हो सकती है मार्केट में। और उसका थोड़ा एनालिसिस यहाँ पे किया है उसने। लेकिन आपको नीचे वो दिखा रहा है कि ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों बनानी है आपको, ऐसे। और ये सब एआई से हो रहा है। और ये सब एआई से हो रहा है, इसलिए ये, कोई बायस हाँ, नहीं है। बायस बायस नहीं है किसी भी चीज के रिगार्डिंग हाँ। वो। सो हाँ, ये है। हम्म। और मैं ट्राई करूंगा कि कल या परसों यहाँ पे ऑप्शन बिल्डर भी आपको दिखाना स्टार्ट हो जाए वो। और हाँ, वो वहां से आप क्या कर सकते हो, मैंने थोड़ा आपको दिखाता हूँ अभी तो, थोड़ा कि ये लाइव मार्केट में बहुत फास्ट, लाइक लाइव ऑप्शन चेन ही है, लाइक टिक टू टिक दिखाएगा वो। और आप यहाँ से बाय कर सकते हो ऑप्शंस को, फिर आप सेल कर सकते हो। राइट। ये बनाई आपने पोजीशन, दो एक वाली पापा ने जो पहले अर्लियर बताया था वो। फिर आपको
थोड़ा प्रॉफिट मिलने, सपोज आपने ये 100 रुपए में लिया था और ये लिया था आपने 70 रुपीज में, राइट? फिर आपको अगर ये 1 लॉट बेचना है तो आप 1 लॉट बेच सकते हो, राइट? फिर क्या कहते हैं, इसको सेव कर सकते हो, लोड कर सकते हो, सब वो सब कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। उसको हाँ, भी हम ओआई के साथ मर्ज करने की मच कोशिश कर हाँ रहे हैं। कर रहे हैं कि यहाँ ओआई में भी, क्योंकि यहाँ ओआई में भी आपको वो दिखा रहा है, एलटीपी बाय सेल्स। नहीं, मैं उसकी बात करता हूँ कि अगर आप ट्रेड में चले गए तो आगे आप क्या कर सकते हो, हाँ सजेस्ट हाँ करो। ना, एआई, यू मीन एआई, ओके। हाँ, हाँ हाँ हाँ, इसमें हम वो भी ऐड करना ट्राई करें